दुनिया में औरत को रहमत कहा जाता है, मगर कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनके लिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मैं तुम्हें कभी सुकून नहीं दूंगा। आज मैं बताऊंगा वो 5 किस्म की औरतें जिनके नसीब में हमेशा परेशानियां और आंसू लिखे गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र मुकम्मल करके कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। जब वापसी का सफ़र शुरू किया तो वही बस्ती दोबारा सामने आ गई और उस मजलूम औरत की बात आपको याद आ गई। आप उसके घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। औरत दौड़ती हुई बाहर आई, चेहरे पर उम्मीद और दिल में खौफ लिए हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत ठहरे हुए लहजे में फरमाया, ए औरत, मैंने तेरे बारे में अपने रब से सवाल किया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि 5 किस्म की औरतें ऐसी होती हैं जिनके नसीब में हमेशा परेशानियां, बेसुकूनी और आंसू लिख दिए जाते हैं। चाहे वो महलों में रहें या तन्हाई के कच्चे घरों में, उनका दिल कभी सुकून नहीं पाता। और ए औरत, शायद तू भी इन्हीं में शामिल है, इसीलिए तेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते और तेरी जिंदगी को चैन नसीब नहीं होता। ये सुनकर वो औरत रोते हुए बोली, ए अल्लाह के नबी, जल्दी बताइए वो कौन सी औरतें हैं जिनके बारे में मेरे रब ने ऐसा सख्त फैसला फरमाया है, कहीं मैं भी इन्हीं में शामिल ना हो जाऊं। तो प्यारी बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की बेकरारी देखकर आहिस्ता आहिस्ता फरमाया, पहली औरत वो है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसे कभी खुशियां नसीब नहीं करूंगा, जिसके घर की दहलीज पर किसी रहमत का साया भी नहीं ठहरेगा। वो पहली औरत वो है जो अपनी जुबान से अपने ही घर का चिराग बुझा देती है, यानी अपने शौहर की इज्जत को लोगों में रुस्वा करती है, उसके राज दूसरों को बताती है, उसके ऐब बस्ती में उछालती है और उसके एहतराम को अपने कदमों तले रौंद देती है। ऐसी औरत की जुबान तलवार की मानंद होती है जो जिस्म नहीं बल्कि दिल के टुकड़े कर देती है। वो अपनी सहेलियों, हमसायों, हत्ता कि अपने रिश्तेदारों में बैठकर अपने शौहर की कमाई, उसकी शक्ल, उसकी आदतों और उसके घरदारी के तरीके तक का मजाक उड़ाती है। वो ये नहीं जानती कि जब औरत की जुबान शौहर की इज्जत का पर्दा चाक करती है तो अल्लाह आसमानों से उस घर का पर्दा उठा देता है। फिर ना इन दीवारों में मोहब्बत रहती है, ना बरकत, ना सुकून और ना ही रिस्क। ऐसी औरत चाहे लाख नमाजें पढ़ ले, कुरान की तलावत करे या सदक़े दे, मगर जब शौहर की इज्जत की धज्जियां उसकी ज़बान से उड़ती हैं तो फरिश्ते उसके घर की चौखट से रहमत को वापस मोड़ देते हैं। प्यारी बहनों, ऐसी औरत के चेहरे पर दुनिया मुस्कुराहट देखती है, मगर उसका दिल अंदर से कब्रिस्तान की तरह वीरान होता है। उसकी औलाद बेसुकून, उसकी जिंदगी बेनूर और उसका रिस्क घटता चला जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो औरत शौहर के राज खोल कर रख दे, मैं उसके रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूँ, उसके घर से बरकत उठा लेता हूँ और उसके दिल से सुकून छीन लेता हूँ। क्योंकि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास है, और अगर लिबास ही जिस्म को बेपर्दा कर दे तो फिर अल्लाह अपना पर्दा कैसे कायम रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, मगर वो औरत जो अपने घर वाले की इज्जत का खून करे, गोया वो अल्लाह के हुक्म से बगावत करती है। आज हमारे मुआशरे में बहुत सी औरतें अपनी ही जिंदगी को तबाह कर रही हैं। सोशल मीडिया की महफिलें हों, व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या पड़ोस की बैठकें, वहां वो अपने शौहर की कमजोरियों को फखरिया अंदाज में बयान करती हैं। वो समझती हैं ये तो सिर्फ बातें हैं, मगर हकीकत में ये उनकी तकदीर में जहर घोल रही होती हैं। याद रखो प्यारी बहनों, जब औरत शौहर की इज्जत को रुस्वा करती है तो उसका घर जन्नत नहीं रहता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम का दरवाजा बनने लगता है। उसकी दुआएं आसमान से लौटा दी जाती हैं, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है और अल्लाह उसके मुकद्दर में ऐसी बेसुकूनी लिख देता है जो कब्र तक इसका पीछा नहीं छोड़ती। यही वो पहली औरत है जिसके बारे में आसमानों से फैसला हुआ कि मैं इसे कभी इत्मीनान नहीं दूंगा, क्योंकि इसने अपने शौहर की इज्जत का पर्दा खुद फाड़ डाला। दूसरी औरत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी औरत वो है जो अपने वालदैन की खिदमत और अदब भूल जाती है और शौहर के घर जाकर अपने ही वालदैन की बेकदली करती है। वो वालदैन की इज्जत को ज़बान से ठुकरा देती है या उन पर एहसान जताती है या उन्हें अपने कदमों तले रौंद देती है। ऐसी औरत के लिए अल्लाह ताला फरमाता है,
मैं इसके नसीब से राहत उठा देता हूँ, इसके रिज्क से बरकत छीन लेता हूँ और इसकी जिंदगी को मुसलसल आजमाइशों में डाल देता हूँ। ये वो औरत है जो शादी के बाद वालिदैन की तरबियत, उनकी थकन, उनके कर्ज, उनकी दुआएं सब भूल जाती है और समझती है कि अब शौहर ही सब कुछ है। मगर याद रखो, शौहर का घर जन्नत तब बनता है जब बेटी अपने वालिदैन को ना भूले। अगर वो वालिदैन के दिल को तोड़े तो अल्लाह भी उसके नसीब को टूटने देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत वालिदैन की नाफरमानी करती है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी रुलाता है और कब्र में भी बेसुकूनी के साथ जाती है। तीसरी औरत वो है जो हसद और जलन से दूसरों की खुशियों पर जलती है और उसे अपना फख्र समझती है। वो सिर्फ दूसरों की दौलत, औलाद और खुशहाली देखकर कटती नहीं, बल्कि दिल ही दिल में दुआ करती रहती है कि काश ये खुशियां खत्म हो जाएं, इनका घर बर्बाद हो जाए, इनका रिज्क छीन लिया जाए। ऐसी औरत जब दूसरों की खुशी पर रोती है तो अल्लाह ताला उसके नसीब को रुला देता है। वो खुद सुकून नहीं पाती, मगर इसकी वजह से इसके घर वालों का रिज्क, इज्जत और राहत भी तबाह होने लगती है। ये औरत ज़बान से नहीं, दिल से बद्दुआ देती है और ये नहीं जानती कि हसद करने से सबसे पहले खुद वो जलती है। हसद एक ऐसा गुनाह है जो शयातीन की पहचान बनता है। हसद की वजह से ही आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा करने से इनकार किया। हसद एक आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले को ही जला देती है। ऐसी औरत चाहे नमाज रोज़ा करे, कुरान पाक पढ़े, मगर जब इसके दिल से दूसरों की खुशी बर्दाश्त ना हो तो फरिश्ते इसकी इबादत को कबूल नहीं करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, जिस औरत के दिल में हसद की आग हो, मैं उसकी ज़िंदगी में कभी थकन और बेचैनी को ख़त्म नहीं करता। चाहे वो सोने के बिस्तर पर सोए या मट्टी पर, उसकी नींद हमेशा हराम रहेगी। चौथी औरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चौथी औरत वो है जो अपने घर की बुनियाद झूठ, धोखे और मकर पर रखती है। वो जुबान से मीठे अल्फाज बोलती है, मगर दिल में फरेब छुपाए रखती है। उसकी जिंदगी अंदर से खाली दरख्त की मानिंद होती है, जो बाहर से हरा दिखाई देता है मगर अंदर देव मालिक की तरह खोखला होता है। अल्लाह फरमाता है, ऐसी औरत को मैं कभी इत्मीनान नहीं देता, क्योंकि उसने मेरे बंदों के दिल जख्मी किए, उनके एतमाद को तोड़ा और सच्चाई के नूर को अपने हाथों से मट्टी में दफन किया। ये औरत घर में हंसकर बात करती है, मगर पीछे अपनी सास, नंद, शौहर या रिश्तेदारों के खिलाफ साजिश करती है। महाफिल में हमदर्द बनती है, मगर अंदर ही अंदर दूसरों के घर को तोड़ने की चाल चलती रहती है। कभी झूठे इल्जाम लगाकर शौहर को वालिदैन से लड़ाती है, कभी औलाद के जहन में नफरत भरती है, कभी खानदान को तकसीम करती है। ऐसी औरत न सिर्फ अपने घर की दीवारों में आग लगाती है, बल्कि अपनी तकदीर के दरवाजों पर भी ताला लगा देती है। प्यारी बहनों, ये वो औरत है जो रिश्तों को मिट्टी के ढेर समझकर जब चाहे तोड़ देती है। मगर याद रखो, अल्लाह के यहाँ रिश्ते धागे नहीं बल्कि अमानत हैं। जब औरत झूठ को अपनी जुबान का जेवर बना ले तो अल्लाह सच को उसकी जिंदगी से गायब कर देता है। खुशियां आंखों के सामने आकर भी लौट जाती हैं। दौलत कम होती जाती है, बच्चे नाफरमान बनते हैं और शौहर का दिल हमेशा के लिए सर्द हो जाता है। पांचवीं औरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पांचवीं औरत वो है जो अपनी इबादत, नेकी, दुपट्टा, तस्बीह और नमाज के जरिए गुरूर करने लगती है। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझती है, अपनी बरतरी जाहिर करती है और दिल में ये सोचती है कि अब अल्लाह इससे नाराज नहीं हो सकता। वो नमाज पढ़ती है मगर रिया के साथ, कुरान की तिलावत करती है, सुजूद करती है मगर दिखावे के लिए, और दिल में तकब्बुर भरा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं उससे अपनी रहमत छीन लेता हूँ, क्योंकि उसने इबादत को अपनी बड़ाई का जरिया बना लिया। ये वो औरत है जो रास्ते से गुजरती हुई गरीब औरत को हकालत से देखती है, सादा लिबास वाली बहन को कमतर समझती है और घर में नौकरानी या कमजोर बहू से ऐसा रवैया जाहिर करती है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि मिट्टी का पुतला हो। वो चाहे मेहंदी लगाए हाथों से तस्बीह करे या आंखों में आंसू भरकर रोए, मगर दिल में तकब्बुर होगा तो उसकी नमाज ना तो आसमान तक जाती है, ना दुआएं कबूल होती हैं और ना दिल को सुकून मिलता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगी। एक और जगह फरमाया, 3 लोगों की इबादत अल्लाह के अर्श तक नहीं पहुंचती, एक रियाकार, एक वालिदैन का नाफरमान और तीसरी वो औरत जो अपने आमाल पर गुरूर करे। ऐसी औरत की मिसाल एक शम्मा की तरह है जो खुद तो रोशनी देती है मगर अंदर से पिघल रही होती है। उसकी नेकियों में मिठास नहीं होती, उसके चेहरे पर नूर नहीं होता, सिर्फ जाहिरी बनावट जगमगाती है। अल्लाह फरमाता है, मैं इस औरत को हमेशा के लिए परेशान रखता हूं, क्योंकि जो इबादत मेरी खुशनूदी के लिए होनी चाहिए थी, इसने उसे दुनिया की वाह वाह के लिए कर लिया। प्यारी बहनों, देखो, मस्जिद के मेहराब से लेकर घर की चौखट तक अगर दिल में आजिज़ी ना हो, अगर दूसरों की तकलीफ से तकलीफ ना हो, अगर जुबान से अपनी बहन की अच्छाई बयान करने के बजाय कमजोरी बयान की जाए, तो फिर चाहे लाख दुआएं मांगो, वो आसमान तक नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह गुरूर करने वालों के दिल में अपना नूर नहीं उतारता। ये 5वीं औरत है जिसके लिए अल्लाह फरमाता है, मैं इसे कभी सुकून नहीं दूंगा, क्योंकि इसने इबादत को भी अपनी अना का हथियार बना लिया। अल्लाह ताला सब औरतों को अक्लो फहम अता फरमाए ताकि वो अपने आप को संवारें, घरों को आबाद करें और रब की रज़ा हासिल करें। वो हमें ज़बान की गलतियों, दिल के हसद, वालिदैन की नाफरमानी और तकब्बुर जैसे जहरीले गुनाहों से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारी बहनों, ये 5 किस्म की औरतें हैं जिनके नसीब में अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए परेशानी, बेसुकूनी और आंसू लिख दिए हैं। पहली औरत जो अपनी ज़बान से अपने घर का चिराग बुझा देती है, शोहर की इज्जत को रुस्वा करती है और राज दूसरों को बताती है। दूसरी औरत जो अपने वालिदैन की खिदमत और अदब भूल जाती है और शौहर के घर जाकर वालिदैन की बेकदरी करती है। तीसरी औरत जो हसद और जलन से दूसरों की खुशियों पर जलती है और दिल से बद्दुआ करती है। चौथी औरत जो झूठ, धोखा और मकर पर घर की बुनियाद रखती है, ज़बान से मीठे बोल मगर दिल में फरेब छुपाए रखती है। पांचवीं औरत जो इबादत, नेकी और तस्बीह के ज़रिए गुरूर और रियाकारी करती है और दिल में तकब्बुर रखती है। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला सब औरतों को वो अक्ल फ़हम और समझ अता फरमाए ताकि हम अपने आप को संवारें, घरों को आबाद करें और रब की रज़ा हासिल करें, और हमें ज़बान की गलतियों, दिल के हसद, वालिदैन की नाफरमानी और तकब्बुर जैसे जहरीले गुनाहों से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, लिहाजा नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।